कक्षा 9वीं की स्टूमफली आपके यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का 101% आपका रियल पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते तो आपके 75 नंबर आने वाले। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका पेपर आ चुका है यहाँ पर विज्ञान का, और पूरा संपूर्ण हल साइज पेपर कराएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर आ चुका पूरा। आप यहाँ पर कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान और सेट भी पूर्णांक आपको 75 नंबर करने वाला। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। ठीक है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ से सही जगह चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो आपका था संपीड़ितता, बा था तरलता, और सात था बेसरण, और दा था परासरण। तो यहाँ पर गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका आ, संपीड़ितता। ठीक है। आपका यहाँ पर पहले का आ करेक्ट आंसर रहेगा संपीड़ितता। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है टेक्सचर आयोडीन के विलयन में विलय है। एल्कोहल, आयोडीन, जल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर टेक्सचर आयोडीन के विलयन में विलय है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा आयोडीन। ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। बिल्कुल आपका यही पेपर आने वाला है। फिर आपका आता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तत्व कहलाता, एगो कहलाता, आयन कहलाता या अणु। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता आपका अणु। ठीक है। आपका तीसरी का रहेगा द करेक्ट आंसर। फिर आपका आता सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। 2-8, 2-8-1, 8-2-1 और 2-1-8। तो यहाँ पर देख लीजिए सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर आपका बार रहेगा 2-8-1। फिर 5 मात्र एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। कोश का वृद्धि, कोश का विकास, कोश का परिवर्धन और कोश का विभाजन। तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो इसका आंसर आपका दा रहेगा कोश का विभाजन। ठीक है। 5वें का आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा कोश का विभाजन। अब 6 मात्रा वेग समय ग्राफ का क्षेत्र बताता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, चाल। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ का क्षेत्र बताता है आपका विस्थापन। 6वें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपकी वजह से सही जगह कंप्लीट। पहले का आंसर संपीड़ितता, दूसरे का आंसर आपका आयोडीन, और तीसरे का आंसर आपका अणु, और चौथे का आंसर आपका 2-8-1, 5वें का आंसर आपका यहाँ पर कोश का विभाजन, और 6वें का आंसर आपका विस्थापन। अब चलिए आपके प्रश्न 2 आता है, रिक्त पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था जिस न्यूनतम ताप पर ठोस प्रकार का द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो पहले का आंसर आएगा आपका गलनांक। ठीक है। पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका गलनांक हो जाएगा। फिर आपका आता कोलाइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव। ठीक है। दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव हो जाएगा। फिर तीसरा आता है डॉट। ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आपके यहाँ पर तीसरे में यहाँ पर समस्थानिक आ जाएगा। ठीक है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका समस्थानिक। फिर आपका चौथा आता है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। ठीक है। तो आपके यहाँ पर चौथे रहेगा यांत्रिक। यहाँ पर जो यहाँ पर ध्वनि तरंग है वो है आपकी यांत्रिक तरंग। तो आपके यहाँ पर यांत्रिक रहेगा चौथे का आंसर। और 5वां आता है डॉट। तो इसमें आपका आ जाएगा जाइलम ऊतकों जड़। ठीक है। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। तो 5वें का आंसर आपका जाइलम हो जाएगा। और 6वां आता है टिंडल प्रभाव, दूध और स्टार्च विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा दूध और स्टार्च। तो पहले का आंसर आपका गलनांक, और दूसरे का आंसर आपका टिंडल प्रभाव, तीसरे का आंसर समस्थानिक, चौथे का आंसर आपका यांत्रिक, 5वें का आंसर जाइलम, और 6वें का आंसर दूध और स्टार्च। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है। स्तंभ अवयव में दी गई संयोनी पे आती है बल का मात्रक। तो इसे आपको न्यूटन से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती संवेग को मैच करना है आपको m/v से। और तीसरी आती भर का ऐसे मात्रक। तो भर का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम। फिर चौथा आता हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है। चौथी आपको ई से मैच कर देना। और 5वीं आती गुरुत्वीय बल का मान, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पे पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक। और 6वां आता शक्ति का ऐसे मात्रक। तो शक्ति का ऐसी मात्रक आपका बाट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही यूनिट कंप्लीट। पहला आता बल का मात्रक न्यूटन, और संवेग आपका m/v, और भर का ऐसी मात्रक रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है। किलोग्राम। और हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वीय बल का मान हो जाएगा आपके यहाँ पर पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक, और शक्ति का ऐसी मात्रक आपका बाट हो जाएगा। ठीक है। सामने ही मैच कर देना। जो आपकी दूसरी भी आपको सामने मैच करना, और जो 6वीं है 6 भी आपको सामने ही मैच कर देना। फिर आपके आते हैं एक शतवाक में उत्तर दिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो यहाँ पर जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर होता है आपका 273.15 के। तो पहले का आंसर रहेगा आपका 273.15 के।
फिर आपका यहाँ पर दूसरा था अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान होता है आपका 6.022 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स। ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो यहाँ पर परमाणु के नाभिक की खोज की है ठीक है रदरफोर्ड ने। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर रहेगा आपका रदरफोर्ड। यहाँ पर परमाणु के नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका रदरफोर्ड रहेगा। फिर आपका चौथा आता कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता, तो यहाँ पर कोशिका का पावर हाउस कहलाता माइटोकॉन्ड्रिया। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका पांचवा आता दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक हैं, तो यहाँ पर दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक है आपके लिगामेंट। पाँचवीं का आंसर आपका लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। और छठवां आता सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 20 हर्ट्ज Hz से, ठीक है, 20,000 Hz तक। ये आपका रहेगा यहाँ पर छठवीं का आंसर। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, एक शतभाग में का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एक शतभाग में का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते 7 तो पहला आता रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनी संयोजी ऊतक है, तो पहला आपका 7 रहेगा। और हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, तो ये आपका 7 रहेगा, ठीक है। और फिर आपका तीसरा आता प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो ये आपका 7 रहेगा। और वेग समय ग्राफ का क्षेत्र पर विस्थापन बताता है, तो ये भी आपका 7 रहेगा। पाँचवा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन की विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो पाँचवा 7 रहेगा। और छठवां आता क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो ये आपका 7 रहेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर से आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला 7 और दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य और छठवां असत्य, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरा और छठवां असत्य रहेगा और बाकी आपके 7 रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 6, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आपके समझते हो अथवा था ऊर्ध्वपतन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। गलनांक को परिभाषित कीजिए अथवा था वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। आठवां था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं अथवा था मिश्रण से क्या समझते हो। फिर आपके यहाँ पर आता 9वां एक किसे कहते हैं अथवा था विलन क्या है। फिर 10वां था परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए अथवा था बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर आपके 11वां था कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए अथवा था कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 12वां था माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखिए अथवा था कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ठीक है। आपके ऊपर यही पेपर आने वाला, पूरा पेपर रट लेना है। फिर 13वां था पेरेन्काइमा व कोरेन्काइमा में क्या अंतर है अथवा था एरिओलर ऊतक के कार्य लिखी कोई 2। फिर आपका 14वां था एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए अथवा था त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। अब 15वां क्वेश्चन आता है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्यों, अथवा था गति के प्रथम नियम लिखिए। और 16वां था हरी खाद क्या, इसके लाभ लिखिए। अथवा था जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। 17वां क्वेश्चन था एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, प्रति वर्ष का भार कितना होगा अथवा था द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां था गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका था 19वां क्वेश्चन, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर करा रहे हैं। फिर 20वां आता लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। फिर इसका अथवा था 40 वोल्ट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा 1 माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में परिकलन कीजिए। 21वां आता पादप कोश का जंतु कोश के मध्य अंतर लिखिए अथवा था पादप कोश का और जंतु कोश का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए 23वां। तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरी पेपर की सॉल्यूशन साथ टेकिन बाय।